सो हेलो एंड वेलकम। तो भाई ये दूसरा पार्ट है हमारे फर्स्ट वीडियो का। क्लासेस तुम्हारे स्कूल वाले नहीं, ये नॉर्मल क्लासेस हैं जो कि स्मॉली में यूज़ होती हैं। खैर फ़िलहाल हम बढ़ते हैं आगे। हमारा देखो क्लास इस तरीके से डिफाइंड होती है, मैं डायरेक्ट ऐप में ही दिखा रहा हूँ। ये मेन एक्टिविटी है क्लास की। इस तरीके से इसके फाइल के स्टार्टिंग में ही हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया है भाई, जब भी हम कोड लिखते हैं वेदर इट्स स्मॉली और जावा, हम पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं वहाँ पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को भूल जाओ। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स इसीलिए होते हैं कि हम एक दूसरे पैकेज की क्लासेस को अपने कोड में यूज़ करना चाहते हैं। पैकेज क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल इतना समझ लो कि हम इस तरीके से क्लास को डिफ़ाइन करते हैं स्मॉली में, क्योंकि ये स्मॉली है भाई, लो लेवल लैंग्वेज है। कहने को तो भाई मैंने कई एआई बॉट से पूछा, कई बंदों से पूछा, इसको जो है 99% लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं, पर यार नहीं है ये, क्या कह सकते हैं। चलो फ़िलहाल हम देखते हैं। देखो जो एल प्रीफिक्स है वो रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। मान लो सिंटैक्स है यार, सिंटैक्स मतलब बेसिक रूल है वो। अगर हम एल को हटा दें तो कॉम LR प्रीसेट्स इंडिया, ये एक पैकेज नेम है। पैकेज नेम पता क्या होता है? पैकेज, सॉरी ये पैकेज है, नेम नहीं। पैकेज नेम ऐप्स में होता है। पैकेज का मतलब होता है, जैसे ये क्लास है, ये पूरा का पूरा जितना कोड है ये एक क्लास है, समझे? ये एक क्लास है। इस क्लास का नाम पता क्या है? इस क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी। इनको एक्टिविटीज़ कहना छोड़ दो भाई, ये क्लासेस हैं, है ना। एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम ऐप को कोड करते हैं, यानी कि बनाते हैं। जब उसको कंपाइल हो जाता है डेक्स के अंदर, हमें ये क्लासेस हैं, बस वो नेम है उसका मेन एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिविटी है ना, ये क्लास है। अब ये जो कॉम LR प्रीसेट्स है, इसका मतलब ये समझ लो, अगर मैं इसको जावा में कन्वर्ट करता हूँ तो ये पैकेज है ना। पैकेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड बहुत कुछ होता है इसके अंदर। बेसिक ये मान लो कि ये बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप है। अब ये तुम लोग को मैं थोड़ा सा अगर पीछे हट के दिखाऊं, तुम लोग 2 मिनट वेट करो भाई। जैसे अगर हम कॉम में जाएं तो इसके अंदर कई चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक पैकेज है ना, समझ रहे हो? पैकेज मतलब एक ग्रुप के अंदर क्लासेस हैं, तो बस बेसिकली ये वही है। आप एक बार प्राइवेट पब्लिक समझ लो। मैं अभी एक बार समरी दे दूंगा एट द एंड, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे भाई। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, डजेंट मैटर, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वैसे भी जिसको देखना होगा वो 20 मिनट का वीडियो भी देखेगा, और जिसको नहीं देखना होगा वो 1 मिनट का भी नहीं देखेगा। चलो फ़िलहाल हम यहीं पे थे। देखो सुपर के बारे में कल वीडियो आएगा, सुपर और सोर्स के बारे में, तो हमारा इतना पार्ट ख़त्म हो जाएगा इसका। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि ये पैकेज है, ये क्लास नेम है, ये क्लास डिक्लेयर्ड है। पब्लिक प्राइवेट का एक बार समझ लो, क्योंकि अगर तुम इसको जावा में भी कन्वर्ट करते हो तो भी यहाँ तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि उस दिन किसी बंदे को समझ में नहीं आई थी, पब्लिक। अगर मैं स्मॉली की बात करूँ, क्योंकि अगर जावा को छोड़ दें, जावा में काफ़ी कुछ आ जाएगा, स्मॉली की बात करें तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि इसका जो कोड है, आप देखो 1 मिनट में एक चीज़ दिखाऊँ। मेथड्स के बारे में तुम्हें पढ़ाया था ना मैंने। एक यहाँ पे मेथड है स्टैटिक सिंथेटिक एक्सेस, कुछ है ये मेथड अपना, जो भी है ये। तो इस मेथड को इस फाइल, ये जो फाइल है मेन एक्टिविटी जो फाइल है, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर इसका मॉडिफायर, मैं 2 मिनट ऊपर कर रहा हूँ, अगर इसका मॉडिफायर प्राइवेट है तो अगर पब्लिक है तो हम इसको पैकेज नेम के अंदर, मतलब पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास से, है ना। ये समझ लो कि एक क्लास है, रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक क्लास ये दूसरी क्लास है, ये समझो ये दूसरी क्लास है। इसमें अगर ये डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। मतलब क्या डिफाइंड नहीं है यहाँ पर? ये चीज़ डिफाइंड नहीं है कि ये प्राइवेट है क्लास या पब्लिक है। तो अगर कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही रहेगा, है ना। प्राइवेट का मतलब ये है कि जो कोड है ये लिखा हुआ, बस ये इसी फाइल के लिए विजिबल है, एक्सेसिबल है। इसका मैं एग्जांपल अगले वीडियोस में अपने दिखा दूंगा, जब आगे के वीडियोस आने वाले हैं उनमें प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना भाई। अभी तो कुछ प्रैक्टिकल किया भी नहीं जा सकता, अभी मैं अगर करने लगूँगा आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक ये समझ लो, अगर ये है
इतना समझ लो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्राइवेट है या कुछ नहीं है, कुछ नहीं या फिर प्राइवेट है, तो इस वाली फ़ाइल के लिए ये जो है, मतलब ये क्लास जो है मेन एक्टिविटी, इसके लिए ये वाली क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये समझ लो। विजिबल नहीं है, उसको डायरेक्टली विजिबल नहीं है। देखो अगर हम JVM में जावा को रन कर रहे हैं या फिर हम जो स्मॉली को कर रहे हैं तो उसका अलग होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसका कोड, अगर ये पब्लिक है तो इसको किसी भी क्लास में इसका कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। फ़िलहाल तो तुम बस इतना ही समझ लो, बाकी मैं प्रैक्टिकल तुम्हें दिखा दूंगा अगले वीडियोज़ में। अब एक सिमिलैरिटी तुम देखो, यहाँ पे क्लास पब्लिक है, ये उल्टा है बिल्कुल इसके, और यहाँ पे पब्लिक क्लास है। यहाँ पर मेन एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पैकेज नेम हमने पहले दे दिया है स्लैश में, एल हमारा प्रीफिक्स है, कॉम से हमारा पैकेज नेम स्टार्ट है, और LR प्रीसेट, देन स्लैश, देन इंडिया, देन ये लास्ट में हमारी क्लास का नेम। और यहाँ ध्यान से देखो एक सेमी कॉलन भी है भाई, सेमी कॉलन का मतलब क्लास हमने एंड कर दी है यहाँ से, और मतलब डिफ़ाइन करना एंड कर दिया। और यही जो एंड में रहेगा, ये समझ लो जो एंड में रहेगा इस क्लास वाली उसमें, वही क्लास का नेम है, जो कि यार एम्प्टी मैनेजर में डायरेक्टली शो करता है हमें, पर फिर भी समझना यार ज़रूरी है। तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अब ये समझो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये एंड्रॉयड एक्स है, एंड्रॉयड एक्स बेसिकली एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को भी तुम एक पैकेज समझो, इंटरफेसेस क्लासेस का एक पैकेज। ये डिफरेंट होता है, ये हमने कोड नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का बना हुआ है। देखो जावा प्रो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और दूसरों के कोड्स हम वैसे भी जावा में यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली लैंग्वेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसी के लिए, ये हमने कोड नहीं किया। हमने क्या कोड किया है, अगर मैं इसको एंड्रॉयड एक्स को हटाऊं तो LR प्रीसेट के अंदर का जितना है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में मैं समझाऊंगा अगले वीडियोस में। बाकी इसमें इसको एक्टिविटीज़ नहीं, क्लासेस बोलेंगे। तो जितनी भी क्लासेस हैं वो हमने कोड की हैं। उसमें से भी कुछ को जो क्लासेस होती हैं या फिर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जनरेटेड होती हैं जब हम ऐप को कंपाइल कर रहे होते हैं, ऐप को बना रहे होते तब। बाकी ये जितनी लाइब्रेरीज़ हैं ये हमने अपने हाथ से कोड नहीं की हैं, ये बनी बनाई लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, गिटहब पे मिल जाएंगी। हम उनको अपने ऐप में ऐड कर रहे हैं। अब तुम समझो कि LR प्रीसेट था, ये कौन सा ऐप था भाई, ये वाला था। तो इसका पैकेज नेम भी सेम है यार, जो तुम्हें वहाँ दिख रहा था वही पैकेज नेम है। पैकेज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, और भी इसमें बहुत कुछ आता है, पर ये दो मेन चीज़ें आती हैं इसमें। फील्ड्स वगैरह स्मॉली में तुम लोग का अगले वीडियो में रहने वाला है। तो चलो ठीक है, फ़िलहाल इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना, और फीडबैक ज़रूर देना भाई। कोर्स अगर लीक हो रहा हो तो भाई कोई उसका तरीका नहीं है, जितने तरीके मैं ऑलरेडी जो यूज़ कर रहा हूँ कि लीक ना हो। जो बंदा लीक कर रहा है मैं उसको जो हटा रहा हूँ तुरंत। पर यार अगर नहीं कर सकते ना कुछ तो क्या कर रहे, हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। हम वेबसाइट पे डालेंगे तो वो कोर्स रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, ऐप में डालेंगे तो ऐप हैक हो जाएंगे पूरे। और यही एक तरीका है, अगर कोर्स लीक होता है तो हम देखते हैं अगर कोई और तरीका मिलेगा। बाकी कुछ डाउट हो तो DM में पूछ लेना, या जो है कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यार देखो, क्लास में एक फ़ाइनल करके भी होता है जो कि इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करता है कि ये इनहेरिटेड है, आगे होगा इस क्लास से एक और क्लास बनेगी, सब क्लास जिसको बोलते हैं या नहीं। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा अगर नीड होगी तो।